दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में अपने प्रवचनों से मानव जीवन में क्रांति लाई थी। गौतम बुद्ध की बातों में जीवन जीने की कला की चाबी छुपी हुई है। उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुद्ध के समय में एक सवाल उनसे अक्सर पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं। आज भी यह सवाल पहेली है। बुद्ध के समय में भी पहेली था। एक ज्ञानी पंडित गौतम बुद्ध का प्रवचन हमेशा सुनने आया करता था। वह पंडित उनकी बातों से सहमत भी था कि गौतम बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष हैं। एक बार बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और वह व्यक्ति उनके पास आ गया और उनसे प्रश्न किया, कृपया मुझे बताएं, ईश्वर है या नहीं। पंडित ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे जानना है। गौतम बुद्ध मुस्कुराएं और कहें कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दो। बिल्कुल, पंडित ने कहा, बिल्कुल, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप कृपया प्रश्न पूछें। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? पंडित ने बुद्ध की तरफ देखा और कहा कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। मैं छोटा बच्चा हूँ जो आप मुझसे बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। सूर्य तो साक्षात प्रकट है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। धरती पर रहने वाले हर जीव को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को तो हम रोज देखते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि ईश्वर के होने के बारे में प्रश्न कहाँ से आया, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हमारे सामने है उसके होने का कोई प्रश्न नहीं होता। तब ईश्वर के लिए यह प्रश्न क्यों उठा? इसका अर्थ यह है कि आपके मन में कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह आपके सामने नहीं है। आप उसे बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मानती है जो आपके सामने दिखाई देते हैं और ईश्वर कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगा। ईश्वर को मानते हो या नहीं, यह प्रश्न ही गलत है। तो इसका सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? जिस दिन तुम ईश्वर को जान जाओगे, उस ईश्वर की व्याख्या तुम सीधे कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन लोगों को ईश्वर के दर्शन का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम कभी भी अपना अनुभव किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन किसी को अनुभव कराने में सहायता जरूर कर सकते हो। क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया ही नहीं जा सकता, और अगर कभी देना भी पड़े तो वह उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते थे। क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, यह संभव ही नहीं है। और मेरा यह मानना है कि बुद्ध को सचमुच में ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह ईश्वर का अनुभव कर चुके थे, और कोई भी व्यक्ति जो अनुभव को प्राप्त कर चुका हो, वह कभी भी ईश्वर के बारे में, ज्ञान के बारे में सीधा सीधा कभी नहीं बताता। वह आपके प्रश्नों को बीच में लटका देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसका स्वाद खुद चखें। गौतम बुद्ध ने कभी भी वह गलती नहीं की जो आज के कुछ धर्म गुरु कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, उनके अनुयायियों ने उनके धर्म गुरुओं द्वारा ईश्वर के बारे में कही हुई बातों को मान लिया गया। उन गुरुओं द्वारा दी गई प्रामाणिकता के आधार पर आज वह सभी समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बनने घूम रहे हैं और हथियारों के दम पर यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा गुरु सही है, मेरा ईश्वर सही है। वह लोग यह कहते हैं कि तुम सभी ईश्वर को छोड़ो और हमारे ईश्वर को मानो, क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर देगा तो अज्ञानियों की भीड़ उसकी बातों को मान लेगी। वह भी ईश्वर का अनुभव कभी नहीं करेगी। वह भीड़ तो केवल आपकी कही हुई बातों के आधार पर किताबें लिख देंगी, हाथों में तलवार लेकर चढ़ पड़ेंगी कि हमारे समुदाय को बढ़ाएंगे, अपने धर्म को बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। शायद बुद्ध इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कई बार ईश्वर के वजूद को भी नकारा है। बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह देते तो भीड़ आसानी से उनकी बात मान जाएगी, और ऐसे ही
हमने धरती पर न जाने कितने ही ईश्वर और भगवान को जन्म दे दिया। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को पैदा किया है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान को मानना नहीं चाहिए, कि बल्कि जानना चाहिए और उसका अनुभव लेना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वह है ध्यान। ध्यान में जितनी गहराई से जाओगे, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति अनुभव होता चला जाएगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल जाएंगे।